Good morning, my dear students. Myself TB Sir, and you are watching Pi Maths by TB Sir. स्टूडेंट्स, मैंने रिलेशन चैप्टर में रिलेशन पिछले टॉपिक में रिलेशन पढ़ाया था, जिसमें से फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम सेट ए टू ए समझाया था। तो आज का हमारा टॉपिक है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का टोटल 4 मेथड है। आज हम 4 मेथड को जानेंगे क्या स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं जैसे सेट रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये 2 फॉर्म तो आप जानते हैं जो कि आप सेट्स चैप्टर में पढ़े थे। तो एरो डायग्राम और फिर कोऑर्डिनेट मेथड, मतलब लेटिस पॉइंट, जो कि कोऑर्डिनेट पॉइंट जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे बनाते हैं। ये तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में बता दिया था, ए क्रॉस बी, जब हम लोग बता रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सारा कवर कर चुके हैं, बस सिर्फ आपको हम एनालिसिस अभी दिखाएंगे। और उसके और पिछले लेक्चर में मैंने रिलेशन आपको बताया था, कंसेप्ट और सारा चीज़। लेकिन आज हमको जानना है उसमें क्वेश्चन, थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन नहीं किए थे वैरायटी का, थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन करेंगे रिलेशन को पहचानने का, रिलेशन को मतलब फाइंड करने का, और फिर हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। बस आज का हमारा ये लेक्चर रहेगा। और इसके आगे जो सिर्फ एक लेक्चर आएगा या एक ही लेक्चर में हो जाएगा, डोमेन, रेंज, कोडोमेन और इनवर्स रिलेशन। हो सकता है अगर क्वेश्चन कराएंगे तो फिर एक और लेक्चर जा सकता है। देखो स्टूडेंट्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सके, सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लिए हो गया। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ को समझें। और चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में मान लेते हैं कोई 2 सेट है, ए सेट का एलिमेंट 1 2 3 4 है, इसका 2 3 5 6 है, और रिलेशन किससे है डिफाइन, फ्रॉम ए टू बी। ऐसे फिर बी टू ए होता है और फिर ऑन ए सेट ए, मतलब ए टू ए। ठीक है, तो वो चीज़ हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि तीनों चीज़ को अलग अलग बताने से कुछ नहीं है, वो चीज़ आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। तो फिर तो यहाँ पे जो हम सिर्फ रिलेशन बताएंगे ए टू बी बताएंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग का है वो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, याद है, रोस्टर फॉर्म का सेट का याद होगा कि सेट के अंदर सिर्फ एलिमेंट को हम लोग कलेक्शन कर लेते थे, एलिमेंट को डायरेक्ट रिप्रेजेंट जैसे। तो जैसे कोई भी हम रिलेशन यहाँ पे ले लेते हैं, रिलेशन जैसे हम ले लेते हैं 1 2, उसके बाद 2 3, फिर उसके बाद फिर 4 5, ये ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे R1। तो ये एक रिलेशन हो गया। पहले रिलेशन है कि नहीं ये चेक करो। रिलेशन चेक करने का आपको इनके मेथड बताए थे, क्या 1 2 चेक करो कि ये A टू B है, किससे A टू B है, तो 1 2 A1 वाला A सेट से बिलोंग करना चाहिए और बाद वाला B सेट से बिलोंग करना चाहिए। 1 2 चेक कर सकते हैं, 2 3 है, 4 5 मतलब रिलेशन है। ठीक है, मतलब ये क्लियर हो गया कि R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, मतलब ये रिलेशन है। और ये रोस्टर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या, हम लोग जानते हैं कि जो सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या कर दिए, ऑर्डर्ड पेयर को हम सिर्फ सेट्स के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। जैसे कि सेट्स में याद है, सेट्स के अंदर 1 2 3 4 लिख दिए, ये क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया सेट्स के अंदर। तो यही एलिमेंट यहाँ ऑर्डर्ड पेयर की तरह काम करता है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। सेकेंड हम लोग देखेंगे तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या होता है, इसमें R1 जो होगा, इसमें क्या होता है कि A और B कमांडिंग, A किससे बिलोंग्स करेगा, सेट A से, B किससे बिलोंग्स करेगा, सेट B से, एंड कंडीशन, एंड AB नीचे लिखते हैं, एंड AB इज सेटिस्फाइड बाय कंडीशन। ठीक है, AB क्या है, AB जो वो एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, कंडीशन से सेटिस्फाई, कंडीशन को सेटिस्फाई करे। AB जो सेटिस्फाई क्यों करेगा, कंडीशन को, मतलब कोई भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ था, तो यहाँ पे जैसे कि हम R1 था, इसको R2 ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं, तो ये कंडीशन क्या करता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन सा कंडीशन, जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, AB सच दैट B इज इक्वल टू A+1। B जो आएगा वो A+1 होगा, और A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये
ये रिलेशन था वो जनरल था, जो वो जनरल रिप्रेजेंटेशन था ये। तो ये हो गया। यह कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया है कि बी जो है a+1 होना चाहिए, और ए से बिलोंग्स कर रहा है, बी से बिलोंग्स कर रहा है, ये चीज़ समझ सकते हैं। फ्रॉम A to B है, ऐसे यहाँ से भी क्लियर है, ठीक है। इसको जब हम लिखेंगे तो ये यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अगर हम ये समझ गए ये किसका, इसी का फॉर्मेट में कैसे b = a+1, देखो 1, तो ये जैसे b जो है 2 है, 1+1 हो गया, ये सही है। इसमें देखो 2 में अगर 1 जोड़ेंगे, 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, सही है। 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, सही है। समझ रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे 3 ले लेते, ठीक है, a में अगर 3 ले लेते तो 3 + 1 कितना होता है 4, जो कि है नहीं, ठीक है। यहाँ से आप अगर सोच के देखें तो 1 + 1 2 है, मतलब कि 1 का है 1 2। अब देखो 2 का, 2 + 1 3, 2 3 का है, 2 3 का है। 3 का लेकिन 3 + 1 4, तो 3 4 होना चाहिए। 3 4 है क्या, 3 4 कहीं दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है इसमें, क्या सेट बी में 4 है, नहीं है। अभी 4 और 5 है, 4 + 1 5 है, और ठीक है। अगर 6 उधर बच गया कोई दिक्कत है, हमको तो ये कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से चलना था, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो क्या समझ में आया कि रोस्टर फॉर्म होता है कलेक्शन, और सेट बिल्डर फॉर्म होता है कंडीशन लिख करके ये जो दिया हुआ है किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अभी हम आपको लेसन में बहुत सारा कंडीशन बताएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन। कंडीशन मेनली क्या है, वो तो क्वेश्चन कुछ भी दे देगा वो कंडीशन बन जाएगा, कुछ भी हम कंडीशन दे सकते हैं। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया, और ये रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ये A बिलोंग्स टू A करेगा, ये जनरली हो गया। लेकिन दूसरा चीज क्या है, इसके साथ दिक्कत क्या आता है, इसके साथ इनकी सेट बिल्डर फॉर्म ये जो है ये कंप्लीट नहीं है। क्यों, दिक्कत क्या आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक A सेट ले लिए हम 1 2, ठीक है, B सेट में ले लिए हम AB, ठीक है। B सेट में इसका अगर हम लोग रिलेशन अगर एक देखते हैं, एक है 1A और एक है 2B, एग्जांपल लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे अगर ये किसके फॉर्मेट में है, ये बताओ, ये किसके फॉर्मेट में है, ये रोस्टर फॉर्मेट में है, आप समझ सकते हैं। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना होगा, कैसे लिखोगे, R1 ये XY सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B, ठीक है। कंडीशन कैसे लिखोगे, 1 को एक साथ कंडीशन कैसे करोगे, यहाँ तो कंडीशन था, चलो 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 4 + 1 = 5, ये कंडीशन था। यहाँ तो कंडीशन कैसे लिखोगे, तो इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म को हम सारा जो रोस्टर फॉर्म होता है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट क्या निकला कि ऑल roster form cannot be converted into set builder form। क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन सबके केसेस में नहीं लिख सकते हैं। जिसके केसेस में ये लिख सकते हैं मतलब तो कंडीशन किसके फॉर्म में, जब नंबरिक फॉर्म रहता है तो उस टाइम हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई अल्फाबेटिकल या राम मोहन कुछ नाम आ गया तो कैसे लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखो, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ये सारा क्वेश्चन इससे नहीं देता है, तब सारा हम सेट बिल्डर कन्वर्ट में नहीं कर सकते। स्टूडेंट रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म आप समझ गए होंगे, इसको नोट करो, फिर हम लोग उसका एरो डायग्राम की मेथड से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। नाउ फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है हमारा एरो डायग्राम मेथड। कौन सा मेथड है, एरो डायग्राम मेथड, ठीक है। एरो डायग्राम मेथड क्या कहता है आप जानते हैं। इसका रिलेशन क्या हम लोग रोस्टर फॉर्म में डिफाइन किए थे, 1 2 2 3 और 4 5, यस ये डिफाइन किए थे। एरो डायग्राम में क्या होता है, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, सेट ए सेट बी, इसमें 1 2 3 4, इसमें 2 3 5 6। स्टूडेंट्स याद है आपको ए क्रॉस बी जब बताए थे उस टाइम हम एरो डायग्राम में बताए थे कैसे 1 से सब में जाएगा, फिर 2 से सब में क्रॉस होगा, फिर 3 से सब में क्रॉस होगा। लेकिन यहाँ सब में नहीं करना है, यहाँ मेरा जो रिलेशन कहेगा उसी के साथ करेंगे। मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ है, ठीक है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, उसके बाद
बाद 3 का 4 नहीं है इसके पास, इसीलिए 4 का रिलेशन 5 के साथ। ये है एरो डायग्राम, मतलब जितना सा मेरा रिलेशन कर रहा है उतने सा ही इनको एरो डायग्राम में करना है। वो सारा A क्रॉस B रहता था तब हम लोग इंडिविजुअली सारा इस तरह से क्रॉस करते थे, आपको याद होगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एरो डायग्राम मेथड, इसी को एरो डायग्राम मेथड कहते हैं। और फोर्थ हमारा जो मेथड है वो जिसे लेटिस मेथड, लेटिस पॉइंट या फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट मेथड, सबसे इजी ये पॉइंट याद रहेगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता था याद है आपको, कोऑर्डिनेट पॉइंट मेथड, जैसे कि अभी यहाँ बता देते हैं, जैसे उसमें आता है जैसे कि ये होगा 1 2 3 4 5 6, और इधर भी हो गया 1 2 3 4 5 और ऊपर हो गया 6। कोऑर्डिनेट पॉइंट ये क्या ऑर्डर्ड पेयर किस तरह काम करती है, एज ए कोऑर्डिनेट पॉइंट काम करता है बस। जैसे 1 2 के एक्स एक्सिस से 1, वाई एक्सिस से 2, ये वाला पॉइंट हो गया। तो यार फिर क्या है 2 3, एक्स एक्सिस से 2, वाई एक्सिस से 3, ये वाला पॉइंट हो गया, समझ सकते हैं। फिर क्या है 4 5, एक्स एक्सिस से 4, वाई एक्सिस से 5, मतलब यहाँ पे हो गया। बस ये कौन सा पॉइंट हो गया, 1 2 2 3 और ये हो गया 4 5, समझ सकते हैं। तो बस ये तो कोऑर्डिनेट आप तो 9th में भी 10th में भी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट मेथड, तो बस को कोऑर्डिनेट पॉइंट के तरह रिप्रेजेंट कर देना, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट मेथड हो गया। लेकिन फिर स्टूडेंट्स फिर यहाँ वही दिक्कत है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉब्लम आया था। ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म में चल गया, लेकिन यही मान लो अगर आता 1A 2B 3C, इसको कैसे कीजिएगा आप, इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट मेथड में ABC को कैसे आप वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कीजिएगा। ये कौन सा होता है, ये सेट A होता है, ये सेट B होता है, आप जानते हैं उस टाइम बताए थे। तो इसको नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ भी वही चीज होता है कि ऑल रोस्टर फॉर्म रिलेशन कैन नॉट प्लॉट इन 2D। ये शॉर्टकट हो गया, मतलब कि हम जो सारा रोस्टर फॉर्म रिलेशन होता है उसको हम 2D में रिप्रेजेंट करना है, जिसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ये कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन 2D, समझ में आया स्टूडेंट्स। और एरो डायग्राम में तो हम इसको बना सकते हैं, ऐसे सिर्फ दिखा सकते हैं। तो ये सिर्फ 4 मेथड था, ये मेनली हमको बताना था। जो इंपॉर्टेंट जो मेनली है वो है रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम, ये यूज होता है कहीं कहीं, इसका यूज होता है एरो डायग्राम का। क्वेश्चन भी इस पे बनता है स्टूडेंट्स, अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे और दिखाएंगे कैसे कैसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है। तो स्टूडेंट्स ये चारों मेथड को नोट कर लो कि हम 4 मेथड है मेरे पास रिप्रेजेंट करने का रिलेशन को। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन समझ के अब हम लोग रिलेशन पे क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारा कोई ऐसे सिर्फ समझने लायक है, बस थोड़ा सा सिर्फ समझ सकते हो, बाकी खुद से सॉल्व कर सकते हो। और इस वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की। ये 2 क्वेश्चन है, ये कंडीशन दिया हुआ है, इससे आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। कहाँ से, फ्रॉम A to B। तो वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर मेरा देखो स्टूडेंट्स, A सेट दिया हुआ, B सेट दिया हुआ, ये A क्रॉस B तो मैंने अपने से लिख दिया है आपके लिए, अच्छा मतलब क्लियर विजन के लिए मैंने लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो A to B आएगा, पहला चीज है B to A या फिर A to A नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लियरली, आपको बोले थे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा क्लियरली, ये A to B क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। रिलेशन कुछ है एक्स वाई, जो होगा x ग्रेटर देन y होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन होना चाहिए R1 R2 देते हैं सॉल्यूशन 1 का, ठीक है। R1 जो होगा x ग्रेटर देन y होना चाहिए, मतलब x का जो मतलब A का x किससे बिलोंग्स करेगा, A सेट से, y किससे बिलोंग्स करेगा, B सेट से। ये आप खुद समझ सकते हैं, x ग्रेटर देन y। अगर आप यहाँ पे अगर लिखना भी चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। लेकिन यहाँ पे खुद से अंडरस्टूड हो जाता है क्योंकि फ्रॉम A to B है, मतलब पहला जो है A सेट से है, मतलब x A सेट से होगा और दूसरा वाला B सेट से होगा। ये खुद से अंडरस्टूड भी होता है स्टूडेंट्स, ये आप खुद से समझ भी सकते हैं अगर नहीं लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो आप देखो x ग्रेटर देन y, यहाँ से आप देखो जैसे कि 1 से आपको क्या होता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं A क्रॉस B तो क्या होता है, 1 को अगर एक बार ये करते हैं, अगर हम बाहर निकालते हैं तो 1 से इसमें तीनों में करेंगे 1 2 1 3 1 4, ये देखो होता है ना। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जो कि x जो पहला वाला है दूसरे से बड़ा होना चाहिए। कि 1 2 क्या 1 ग्रेटर देन 2 है, अब बताओ 1 2, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो
1 2, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं 1 2, 1 क्या 2 से बड़ा है, नहीं है। 1 क्या 3 से बड़ा है, नहीं है। 1 क्या 4 से बड़ा है, नहीं है। समझ रहे हैं। 2 2, 2 क्या 2 से बड़ा है, नहीं। 2 3 से बड़ा है, नहीं। 2 4 से बड़ा है, नहीं। 3 2 से बड़ा है, यस। इसमें कौन सा आ गया, 3 2। 3 3 नहीं होगा, 3 4 भी नहीं होगा। 5 2, हाँ 5 2 से बड़ा है, फिर 5 3 से बड़ा है, फिर 5 4 से बड़ा है। समझ गए। तो जो कंडीशन ने कहा वहां से जो हमको मिला उसको हम बाहर कर लिए। यही तो है सर ये रिलेशन। क्योंकि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, मतलब ए क्रॉस बी का छोटा भाई। उसमें ये सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। जो मेरा कंडीशन के हिसाब से सूटेबल है वो हम बाहर कर लिए। और क्या होगा, आपको एग्जाम में डिफरेंट कंडीशन दे करके आपको फंसाने का कोशिश करेगा, जैसे एक्स ग्रेटर देन वाई है, ठीक है। जैसे दूसरा हम रिलेशन देखते हैं R2, ठीक है। दूसरा ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई ही ऑड होना चाहिए और एक्स वाई फ्रॉम ए टू बी ही है। अब देखो यहाँ कंसेप्ट देखिए, x माइनस वाई जो होना चाहिए ऑड होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि एक्स माइनस वाई आई ऑड कब होगा, यही तो इसका जांचना था। आपको क्या बोले हम कि कंडीशन सिर्फ बदल के वो देगा और कुछ नहीं कर सकता। अब ये चीज को जानना पड़ेगा। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक लेते हैं कि जैसे इवन माइनस इवन, फिर इवन ऑड माइनस ऑड, और फिर इवन माइनस ऑड, ठीक है। ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड, ठीक है। जैसे इवन हम लेते हैं, इवन क्या लेते हैं, जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं इवन, जैसे कि 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इवन माइनस इवन की क्या आया 4, मतलब क्या हुआ कि इवन माइनस इवन अगर हम करते हैं तो मेरे पास आता है इवन, ठीक है। ये चीज दिख रहा है। इवन माइनस इवन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास इवन। और ऑड माइनस ऑड, जैसे एग्जांपल ऑड ले लो 5 और ले लो 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 2, ये भी आ गया इवन। मतलब क्या हुआ कि ऑड माइनस ऑड भी करेंगे तो ये आ जाएगा सॉरी इवन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा मेरा, ठीक है। और इस बार अगर इवन माइनस ऑड करेंगे, मतलब जैसे कि 6 माइनस 3, तो ये क्या हो गया 3। तो अब मेरा आया ऑड। ये 3 पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी होता है, समझ गए होंगे कि तो क्या समझ में आया कि अगर सब्ट्रैक्शन करके ऑड चाहिए, इसका मतलब कि पहला वाला नहीं, कोई भी चाहे अपोजिट भी कर सकते हैं, ऑड माइनस इवन भी करेंगे तो भी ऑड ही आएगा, ठीक है। जैसे उल्टा भी कर सकते हैं, अगर इसको समझना चाहते हैं तो ऑड की ले लो 5 माइनस इवन 2 इज इक्वल टू 3, ये समझ सकते हैं। ये भी आ गया, ठीक है। इसमें मैंने एग्जाम्पल के ले लिया इवन, अच्छा हाँ ठीक तो है, ठीक है। समझ गए। तो ऑड कब आएगा, ऑड तभी आएगा जब एक इवन रहेगा तो दूसरा ऑड रहेगा। अगर दोनों इवन ले लेंगे तो वो इवन ही देगा, दोनों ऑड ले लेंगे तो वो इवन दे देगा। यहाँ से समझ गए होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये तो एक अगर कोई भी ये दोनों में से कोई एक ऑड होना चाहिए तो दूसरा इवन होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कंडीशन यहाँ से देखो, जैसे यहाँ से ये करो, जैसे यहाँ से इस बार अब यहाँ से यहाँ देखो, इस तरह से ए क्रॉस बी तो हम आपको दिखाएंगे निकाल करके कि वहां से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अब यहाँ से इस बार कोशिश करने का कोशिश करो। जैसे 1 है, ठीक है। 1 जैसे 1 है, 1 क्या है, 1 आप जानते हैं ऑड है। तो अगर पहला वाला ऑड लिए इधर क्या लेंगे हम इवन, तो 1 के साथ क्या हो जाएगा 2, ये ऑड है तो ये इवन हो गया, चल जाएगा। 1 3 चलेगा क्या, अब बताओ 1 से 3 ये वाला 1 3 चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये भी ऑड है ये भी ऑड है, नहीं चलेगा। अगर ये ऑड है तो दूसरा इवन होना चाहिए, 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2, अब इधर इवन आ गया उधर ऑड लेंगे तो क्या 2 2 चलेगा, नहीं, क्योंकि दोनों इवन हो जाएगा। 2 2 मतलब ये, नहीं तो फिर 2 3 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर इवन है तो ये ऑड हो गया, ठीक है। फिर 2 4 भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों इवन हो गया। इसी तरीके से आप 3 का चेक कीजिए तो 3 2 हो जाएगा, फिर 3 3 नहीं होगा, फिर 3 4 हो जाएगा। अगर 5 अगर ऑड है तो उधर हमको इवन चाहिए तो 5 2 और 5 4 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इवन और ऑड लेते हैं कि एक अगर इवन लिए तो दूसरा ऑड होगा, अगर पहला ऑड ले लिए तो दूसरा इवन होगा। क्यों, क्योंकि हमको ऑड चाहिए था कंडीशन। तो बस ये दिस इज R2। समझ में आया कि क्या समझ, यहाँ से क्या समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पे मेरा खेल होता है, कंडीशन को समझना है। जैसे देखो, जैसे ये वाला कंसेप्ट है, अगर जिसको नहीं आता होगा ये वाला कंसेप्ट, वो नहीं क्वेश्चन को बना पाएगा। तो बस सिर्फ कंडीशन में आपको जितना खतरनाक से खतरनाक कंडीशन होगा उतना दे देगा, आप फंस जाएंगे। तो बस सिर्फ कंडीशन का खेल है, रिलेशन को आप खुद ब खुद लिखने जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, फिर हम 2-3 एग्जाम्पल और आगे कराते हैं।
नॉइस फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये ए बी तो वही सेट्स है, और इस बार हम चेंज क्या कर दिए, पहले ए टू बी था तो इस बार क्या कर दिए हैं बी टू ए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो बी टू ए है, और हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ एक्स वाई, तो एक्स एंड वाई रिलेटिवली प्राइम टू वाई। ठीक है, देखो x इज रिलेटिवली प्राइम टू y कहो, या कहो x एंड y इज को प्राइम, मतलब दो नंबर ऐसा होना चाहिए जो को प्राइम होना चाहिए। अब देखो फिर वही चीज आपको जो बोले कि आपको कंडीशन में फंसाएगा, वही चीज हो गया। आपको अगर आपको प्राइम नहीं आता है तो आप नहीं बना सकते। तो को प्राइम क्या करते हैं, ऐसा नंबर जिसके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा, मतलब जो जिससे वो डिवाइड होगा, सिर्फ 1 होना चाहिए। इट इज बोथ नंबर is divisible by only 1। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोप्राइम कहते हैं, इसको कोप्राइम कहते हैं। ठीक है, कोप्राइम क्या कहते हैं, जैसे कि ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से, जैसे कि 1 और 3, ऐसा इसमें डिविजिबल क्या सिर्फ 1 होगा। जैसे 2 और 4 एग्जांपल लेते हैं, तो 1 से तो कोई भी दो नंबर डिविजिबल होगा, 2 भी और 4 भी 1 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 भी देखो, 2 अपने आप से 2 डिविजिबल होगा, और 2 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो मतलब ये कोप्राइम नहीं है। समझ गए आप। जैसे कि आप लेते हैं 2 और 5, ये देखो 1 से तो 2 और 5 दोनों डिविजिबल है, लेकिन क्या इसमें और कोई फैक्टर 2 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर है और नहीं है। तो वही चीज है यहाँ से, तो ये चीज आपको ये R3 ले लेते हैं हम लोग, R3 यहाँ से निकालते हैं। जैसे पहले यहाँ से पॉइंट, अब आपको हम A क्रॉस B नहीं लिख के दे, सॉरी B क्रॉस A लेके नहीं दे, पहले B लेना है, क्योंकि फ्रॉम B टू A है, तो पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से। ठीक है, 2 और 1, ठीक है, 2 और 1 ये ठीक है, ये 2 और 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर क्या होगा 2 2, अब बताओ 2 2 में क्या है, एक 1 भी, अब बताइए देखो 2 2, ठीक है, 2 2 में क्या है, एक तो 1 तो दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, 1 से 2 भी डिविजिबल होता है, 1 से 2 भी डिविजिबल होता है, और क्या 2 2 क्या 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये समझ सकते हैं आप। तो 2 2 नहीं होगा, फिर 2 3, फिर हो जाएगा 2 3, यस ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 5, यस ये को प्राइम हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। फिर अब 3 से लेंगे तो 3 1 हो जाएगा, फिर 3 2 हो जाएगा, 3 3 नहीं होगा, फिर 3 5 हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। फिर 4 से 4 1 हो जाएगा, लेकिन 4 2 नहीं होगा, 4, और फिर 4 3 हो जाएगा, और 4 5 हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ये समझ में आया। कोप्राइम किसे कहते हैं, अगर आप कोप्राइम समझ गए होंगे, कौन सा कोप्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो ये आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। तो देखा आपने कि दो चीजें, एक तो या तो आपको कंडीशन से आपको फंसाने का कोशिश करेगा, और दूसरा चीज ये ध्यान देना है किससे किस में है, पहले A टू B बताए, आपको B टू A बताए, B टू A बताए, फ्रॉम B टू A, ये समझ गए। और ये कहाँ से आएगा, ये सबसेट आप जो समझ रहे हैं, ये R सबसेट किससे होगा, B क्रॉस A का, A क्रॉस B का नहीं, A क्रॉस B का नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये चीज आप यहाँ से आप रिलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, फाइंड रिलेशन, उनको क्या करना था, रिलेशन फाइंड करना था स्टूडेंट्स। तो आप ये वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिर वही फाइंड रिलेशन करना, लेकिन इस बार क्या करना है, ऑन ए सेट ए। ठीक है, तो सेट ए में दोनों सेट ए ही दिया हुआ है। ठीक है, उसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, y इज डिविजिबल बाय x, मतलब कंडीशन दिया है y बटे x बाय x, मतलब y जो है x से डिविजिबल होगा, x बाय y नहीं दिया हुआ, ये ध्यान देना है, ये नहीं कर देना है, उल्टा नहीं कर देना है। ठीक है, तो ऑन ए सेट से ये देखो, आप एक एग्जांपल अपने डिविजिबल को ये बताओ कि 5 क्या 1 से डिविजिबल होगा, यस, एक से कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता है, लेकिन क्या 1 5 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। आप समझते हैं 1 5 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो इसका वैल्यू आप समझ रहे हैं कि ये कैसे वैल्यू होगा, 5 क्या 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। आप समझ सकते हैं 2/5 होगा, नहीं होगा। तो समझ सकते हैं कि ये कब डिविजिबल होगा कब नहीं होगा, ये आप समझते हैं कि सिर्फ एगो फैक्टर यहाँ पे है। जैसे इसको एग्जाम्पल समझाने के लिए ये एक और देते हैं, जैसे 4/2 ये तो डिविजिबल है, लेकिन क्या 2/4 डिविजिबल है, नहीं है, उल्टा नहीं, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा, लेकिन 2 4 से अगर हम आपको टेबल पढ़ेंगे 4 n 1 4 2 8, ये कटेगा, नहीं कटेगा। समझ सकते हैं आप। तो ये चीज को समझना है, ये दो चीज को डिविजिबल के लिए। ठीक है, अब इसको लिए एक्सप्लेन करने में क्या होगा, y इज डिविजिबल बाय x, मतलब y मतलब जो बाद में आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए x से। तो अब जैसे देखो, इससे देखते हैं इसमें कौन कौन सा इसमें डिवीजन, इससे डिवीजन करना है इसमें। ठीक है, y इज डिविजिबल मतलब y में होगा किससे, x से, इसमें होगा किससे, इससे। ठीक है, तो इसमें होगा तो ये देखो
तो ये R4 हो जाएगा मेरा, ये R4 ले लेते हैं हम लोग। तो ये R4 क्या हो जाएगा, पहले ये देखते हैं 1 इज डिविजिबल किससे होगा, 1 सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा, आप समझ सकते हैं। दूसरा 2 किससे किससे डिविजिबल होगा, 1 से होगा, यस। फिर 2 किससे होगा, 2 से डिविजिबल होगा, यस, ठीक है। उसके बाद y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। तो पीछे जो है अपना होना चाहिए वो y होना चाहिए, सॉरी, तो y इज डिविजिबल बाय x, तो पीछे y होना चाहिए क्योंकि y बाद में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि जैसे कि 1 हो गया, ठीक है, 2 के कैटेगरी में 2 जो होगा, 2 डिविजिबल किससे होगा, 2 डिविजिबल होगा 1 से भी, तो ये हो गया 1 और 2। ये देखो यहाँ से, क्योंकि ये देखो y क्या है, y डिविजिबल बाय x, तो y पीछे में है, बैक में, मतलब दूसरे नंबर पे, तो यहाँ भी दूसरे नंबर पे होगा y का पोजीशन। 2 इज डिविजिबल बाय 1, सही है। 2 और किससे डिविजिबल होगा, 2 से, ठीक है। 3 किससे डिविजिबल होगा, 1 से, तो ये 1 3 1 मत लिख देना, क्यों, क्योंकि 3 जो है y, ये देखो 3 बाय 1 और 1 बाय 3 दोनों में डिफरेंट है ना। ये जो है 3 डिविजिबल बाय a, ये सही है। 1 क्या 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। और दूसरा क्या है, जो डिवाइजिबल है वो बैक में पीछे रहेगा, तो ये होगा 1 3 और ये होगा 3 1। अब समझ में आ रहा है, ये नहीं होगा, ये होगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, कि आप इसको उल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हैं, ये उसको उल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब 3 किससे होगा, 2 से नहीं डिविजिबल होगा, फिर 3 से डिविजिबल होगा, आप समझ सकते हैं। फिर 4 का देखें तो 4 1 से डिविजिबल होगा, फिर 4 किससे डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, और फिर 4 से डिविजिबल होगा, और 5 तो 5, फिर 5 1 से डिविजिबल होगा, और 5 खुद 5 से डिविजिबल होगा, और 2 3 4 से 5 डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कोशिश किया कि सेट ए में सेट ए टू ए कैसे हम लोग ये करते हैं। इस बार हम डायरेक्ट कर दिए, इस बार हम क्रॉस लिखे नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से आप खुद समझ लिख सकते हो। और ये डिविजिबल का कंसेप्ट बताया कि कौन सा डिविजिबल होगा, कौन सा नहीं डिविजिबल होगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं। और दूसरा, ये उल्टा नहीं लिख देना है, क्योंकि ये y और x का यहाँ पे देखिए थोड़ा जस्ट अपोजिट करके कर दिया हुआ है कि y अगर बाद में लिखा हुआ है तो यहाँ भी इसको बाद में हम लिखेंगे, इसको पहले नहीं कर देंगे, ठीक है। ये चीज को भी पॉइंट को ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन है, 4th और 5th क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, रिलेशन को फाइंड करना है, सेम टू सेम वही जैसा। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज क्या किए हैं कि इसमें इस बार कंडीशन जो दिया हुआ है, कंडीशन को ही हम लोग इसमें ऑर्डरिंग, इसमें कमांडिंग में कर दिए। आपको याद होगा सेट बिल्डर फॉर्म जब हम डिटेल में पढ़ाए थे तो वहाँ बताए थे कि हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर हमको थोड़ा और लिखना होता तो इसको हम ऐसे भी लिखा हुआ रहता, आर सच डैट एक्स वाई सच डैट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब and xy is prime number, x is prime number less than 10, ये लिखा हुआ रहता है यहाँ से कि कंडीशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर x लेंगे तो दूसरा y क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। तो इसके बदले में ये भी हमारा लिखा हुआ रह सकता था, ठीक है। ये हो गया R5, ठीक है। तो ये भी लिखा हुआ आ सकता था, क्योंकि तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट चैप्टर में पढ़ाए थे कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो x एक प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 के नीचे प्राइम नंबर क्या क्या होता है, तो आप बता सकते हैं क्या क्या प्राइम नंबर होगा 10 से नीचे, 2 3 5 7, ठीक है। इतना सा होता है 2 3 5 7, 9 होगा, नहीं होगा, 9 नहीं होगा। तो ये होगा। अब हमको रिलेशन लिखना है तो पहला 2 लेंगे तो 2 के पावर क्यूब कितना हो जाएगा, 2 4 8 2 8, तीसरा 3 लेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा 27, समझ सकते हैं। दूसरा 5 लेंगे तो इसका हो जाएगा 125, 5 का क्यूब 125, और ये हो जाएगा 7, और 7 से 49, 49, और 49 को अगर हम 7 करेंगे तो ये 3 6 28, तो 343 हो गया, 7 343 हो गया, और ये हमारा सेट आ गया। ये मेरा रिलेशन आ गया R5, समझ गए आप। यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए कैसे से कंडीशन को फंसा करके इसमें तो इस बार थोड़ा सा कैसे चेंज किया रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो जैसे इस बार क्या वही एक्स वाई कमांडिंग, इस बार कंडीशन दिया x + 2y = 8, और एक्स वाई इस बार नेचुरल नंबर दे दिया है। पहले हर बार तो हमको कुछ ना कुछ सेट के फॉर्म दिया था, इस बार लो इन्फिनाइट सेट दे दिया नेचुरल नंबर की गणना में। अब हमको सिर्फ कंडीशन से देखना है इसमें सेटिस्फाई कौन सा करेगा,
ठीक है। कंडीशन क्या करता है, x प्लस 2y इक्वल टू 8, मतलब x बराबर 8 माइनस 2y, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि x y दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, तो हम लोग पुट करके देखते हैं, ठीक है। जब हम लोग y इक्वल टू 1, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो y जब 1 पुट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे y इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है, ये वाला कंडीशन खत्म हो गया। फिर आगे जैसे y इक्वल टू हम 5 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाता है, x बराबर माइनस 2 आ जाता है, ये भी हो गया, निगेटिव नहीं होगा नेचुरल नंबर। तो क्या पता चला कि जैसे ही हम y से ग्रेटर देन 3 जाते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव की ओर जाने लगता है, ठीक है। x का वैल्यू जब y से 3 जाएंगे तो x क्या होगा, निगेटिव की ओर जाने लगता है। मेरा कंडीशन 3 ही फुलफिलमेंट हुआ, ठीक है। इससे जैसे ही आप y जितना बढ़ाते जाइएगा, क्योंकि ये उतना मल्टीप्लाई बढ़ते जाएगा और x माइनस में आते जाएगा। अगर नहीं है तो y इक्वल टू 6 पुट करो, x बराबर कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ भी देखो तो समझ में क्या है, तो रिलेशन मेरा क्या आया यहाँ से कि x कितना होगा, 6 1 6 नहीं लेंगे, अब पता है कि हम लोग x y है यहाँ कमांडिंग, ठीक है। 1 तो ये क्या हो गया, x का 6 1 हो गया, फिर 4 2 हो जाएगा और फिर 2 3 हो जाएगा, और ये हमारा रिलेशन हो गया, ये हो गया R6, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने किस डिफरेंट टाइप का कंडीशन को यूज करके डिफरेंट टाइप का रिलेशन होता है। रिलेशन में सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कंडीशन तो हमेशा बहुत सारा कंडीशन आपको बुक में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं। मैंने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेकर के अलग अलग तरीके फॉर्मेट से, जैसे 5 क्वेश्चन मैंने कराया है, 5 क्वेश्चन भी डिफरेंट है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आप कोई भी बुक बनाइए, आप चाहे किसी सिन्हा बनाते हैं, R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल, NCERT, कोई भी बुक बनाते हैं, आप बुक जाके बनाइए। अभी आपको रिलेशन में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है रिलेशन तक बनाइए। अब मेरा सिर्फ 2 लेक्चर बचा हुआ है, नहीं थ्योरेटिकल सिर्फ 1 लेक्चर बचा हुआ है, जिसमें हम डोमेन रेंज, को डोमेन और इनवर्स रिलेशन का हम कंसेप्ट बताएंगे, और फिर 1 लेक्चर में उसका क्वेश्चन कराएंगे। मतलब नेक्स्ट 2 लेक्चर में हमारा रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप अभी आप रिलेशन तक का क्वेश्चन बना सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स पहले मेरा बैक वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो बैक वीडियो देखें स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप बने रहिए मेरे साथ, मतलब पाई मैथ्स बाय टीवी सर के चैनल पे आप बने रहिए। हम लगातार एक चैप्टर बाय चैप्टर हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, फंक्शन भी लेंगे, ऐसा नहीं रिलेशन का, हम फंक्शन भी लेंगे, लेकिन सोच रहे हैं बीच में कम्प्लेक्स नंबर हम लेने का। देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे होगा वैसे डिसीजन हम लोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और वीडियो देखने का लाइक भी किया कीजिए स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर कोई दोस्त होगा आपको जो कि आपको लगता है आपको ये प्रॉफिटेबल वीडियो है, तो उसको भी शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट।